डियर स्टूडेंट्स, टेंस का चैप्टर चल रहा है यूट्यूब चैनल पर। आज टेंस का 52वां दिन, 52nd डे। ठीक है, आज के दिन आप पढ़ेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत नेगेटिव सेंटेंस। इसके पूर्व आप अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको याद होगा। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको याद है तो नेगेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेगेटिव में आपको क्या करना है, नहीं शब्द का प्रयोग बढ़ा देना है। किसका शब्द? नहीं शब्द का। किस शब्द का? नहीं शब्द का। तो देखिए यहाँ पर ये शब्द 4 स्ट्रक्चर, वही 4 स्ट्रक्चर्स जो 4 स्ट्रक्चर्स मैं अफर्मेटिव सेंटेंस में दिया था, सेम वही स्ट्रक्चर यहाँ भी आ रहे हैं। ठीक, सब में हिंदी स्ट्रक्चर में नहीं शब्द बढ़ गया। किसके पूर्व? धातु के पूर्व। परंतु अगर क्रिया 2 शब्दों वाली होती है, ठीक, तो यह इस नहीं का प्रयोग इस धातु के बाद होने लगता है। ठीक, इसकी चर्चा भी मैं किसी वीडियो में किया था, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन अगर कंटिन्यू पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जैसे मदद करना, तो मदद करना 2 शब्द का है, तो मदद के बाद नहीं शब्द आएगा। लेकिन जाना 1 शब्द वाला क्रिया है, तो जाना के पूर्व नहीं शब्द आता है। बस यही अंतर है। अब चलते हैं, हम इंग्लिश स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इंग्लिश स्ट्रक्चर में अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको बताया गया था सब्जेक्ट के साथ शैल और विल का प्रयोग, और वहां पर नॉट नहीं था। तो जैसे यहाँ नहीं शब्द आ गया, आप नॉट का प्रयोग कर देंगे। कहाँ? शैल अथवा विल के बाद करना है, अर्थात हेल्पिंग और बी के पूर्व करना है। ओके, और आईएनजी फॉर्म अदरवर्ड्स यानी सेम स्ट्रक्चर है, केवल आप नए शब्द का प्रयोग और नॉट का बढ़ा दे रहे हैं। अब देखिए दोनों स्ट्रक्चर में हिंदी का जो फर्स्ट और सेकेंड स्ट्रक्चर, हिंदी का फर्स्ट एंड सेकेंड स्ट्रक्चर से किसका बोध होता है? पॉसिबिलिटी, सॉरी प्रोबेबिलिटी। पॉसिबिलिटी आप नहीं करेंगे। पॉसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि बहुत कम संभावना। विल या शैल द्वारा अधिक संभावना को व्यक्त किया जाता है। ठीक, तो सबसे पहली बात, इसमें शैल का प्रयोग नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों स्ट्रक्चर का प्रयोग आप फर्स्ट पर्सन के साथ नहीं कर पाओगे। ठीक, लेकिन अगर इम्फैटिक बनाओगे, ऑर्डनरी सेंटेंस की बात कर रहा हूं, अगर सेंटेंस ऑर्डनरी है तो फर्स्ट पर्सन के साथ इस स्ट्रक्चर का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन सेंटेंस इम्फैटिक है तो आप ARS ऑल रिमेनिंग सब्जेक्ट यानी फर्स्ट पर्सन आई वी को छोड़ करके ही सी इट वी नहीं यू दे के साथ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और शैल लगा। ठीक, तो पहले हम ऑर्डनरी सेंटेंस में ही समझेंगे। यह 2 स्ट्रक्चर ऑर्डनरी सेंटेंस के अंतर्गत प्रोबेबिलिटी यानी अधिक संभावना को व्यक्त करते हैं। किस टाइम में? पास्ट टाइम में। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसको बहुत अच्छी तरीके से मैं बताया। तो प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम, यही कारण है कि इसमें देखिए रहूंगा का नहीं प्रयोग किया गया। यहाँ पर रहूंगा, रहूंगा, रहूंगा किसके साथ लगता है? मैं के साथ। यहीं से क्लियर हो जाता है। तो मैं का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, यानी स्पीकर फर्स्ट पर्सन का व्यक्ति होता है। मैं मान लीजिए पढ़ा रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, अपने लिए मैं लगाऊंगा, तो मैं के साथ प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं स्पीकर हूं, मेरे साथ पास्ट टाइम में कौन सी घटना घटित हुई है उसके बारे में मैं ऑलरेडी जानता हूं। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब गेस, एक प्रकार का गेस यानी अनुमान होता है। तो अनुमान आपको पास्ट टाइम में करना है तो मैं के साथ, हम के साथ नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि इस स्ट्रक्चर में रहूंगा शब्द नहीं है। बाकी सेकेंड पर्सन के साथ आप दोनों का प्रयोग कर सकते हैं और थर्ड पर्सन के साथ कर सकते हैं।
परंतु इन दोनों स्ट्रक्चर द्वारा नीचे के थर्ड और फोर्थ का प्रयोग सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम, यानी फ्यूचर टाइम में, भविष्य समय में निश्चितता को व्यक्त करने के लिए होता है। तो फ्यूचर की घटना जो घटने वाली है उसमें सभी प्रकार के सब्जेक्ट का प्रयोग किया जा सकता है, यानी तीनों पर्सन का प्रयोग किया जा सकता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब सवाल है कि पर्सन आप नहीं जानते हो तो इसके लिए क्या करोगे, प्रोनाउन के चैप्टर में जाओगे, प्लेलिस्ट खोलोगे और पर्सनल प्रोनाउन खोल लेना, ठीक, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक ना, वीडियो नंबर यानी पार्ट नंबर 4, 5 देख लेना, ठीक, क्लियर हो जाएगा। अब सीधा मैं एग्जाम्पल पर आता हूँ, ठीक है ना। अब इसको एक बात और बता देता हूँ, ऑर्डरी सेंटेंस को अगर हम इम्फेटिक में बदल देते हैं तो आई बी के साथ विल का प्रयोग हो जाता है, और ए आर एस, ए से आर से रिमेनिंग और एस, ठीक ना, से सब्जेक्ट, तो ऑल रिमेनिंग सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग हो जाता है। तो चलिए हम एग्जाम्पल शुरू करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, बच्चा अभी नहीं सो रहा होगा। अब स्ट्रक्चर को आप कैसे, बच्चा अभी नहीं सो रहा होगा कहां पर है, बच्चा अन्य शब्द में अभी है, तो कुछ अन्य शब्द ऐसे आते हैं जो क्रिया का मॉडिफायर होते हैं। अभी शब्द या क्रिया का मॉडिफायर है, अतः इसका प्रयोग यहां पर नहीं होकर के क्रिया के पास होगा। अब क्रिया के पास कहाँ होगा मैं बता दे रहा हूं, शैल बी के बाद होगा, अर्थात नॉट के पूर्व होगा, और इस अभी की इंग्लिश स्टिल होगी, ठीक। तो बच्चा अभी, अब देखिए नहीं, बच्चा अभी नहीं, एकदम सेम हो रहा है, बच्चा अभी नहीं सोना, सोना में सो धातु, तो धातु जो है, धातु का मतलब आप जानते हो, जैसे बर्तन पीतल का है तो पीतल धातु, ठीक ना, कराएगा। जैसे आप इसको अच्छी तरह से समझो, संस्कृत में आप पढ़े हो पठति पठता पठंत, तो पठति पठता पठंत क्या है, लकार के अनुसार चलता है, लकार क्या है, काल होता है, लेकिन धातु हमारी पट धातु, तो यहाँ पर सोना जो है धातु होगा, तो उसका जो मूल तत्व सो होगा, तो सो में आप रहा शब्द जोड़ देंगे। चलिए, सो रहा, उसके बाद इसमें से कोई एक सेट करेंगे, तो हम कॉमन जेंडर होता है, तो हम बच्चा लिखे, हिंदी के गाड़ी चलेंगे, बच्चा क्या होता है, कॉमन जेंडर में होता है, तो हम इसको लड़का मान रहे हैं, रहा होगा। अब लड़की मानेंगे तो क्या, बच्ची अभी नहीं सो रही होगी, आप समझ गए हो, लेकिन इंग्लिश सेम होगी, द चाइल्ड ही लिखेंगे आप, ठीक है। बहुत नन्हा प्यारा बच्चा है तो आप बेबी भी लिख सकते हो। तो यह जो हिंदी का स्ट्रक्चर हमको मिल रहा है, देख लीजिए, हिंदी का स्ट्रक्चर आपको फर्स्ट मिलेगा, हिंदी का फर्स्ट मिलेगा, ओके। लेकिन इंग्लिश में मैं केवल एक ही स्ट्रक्चर दिया हूँ, ठीक है ना। यहाँ सब्जेक्ट रहेगा और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चाहे शैल लगाओ चाहे विल लगाओ, तो आई बी के साथ ऑर्डनरी सेंटेंस में शैल लगता है, हाँ, और इम्पेरेटिव में विल लगता है, लेकिन एआरएस के साथ ऑर्डिनरी सेंटेंस में विल लगता है और इम्पेरेटिव में शैल लगता है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस ऑर्डिनरी है, कोई इसके द्वारा स्ट्रेस नहीं पैदा किया जा रहा है, यानी न कमांड की बात हो रही है, ना ऑर्डर की बात हो रही है, ना प्रॉमिस की बात हो रही है, ना थ्रेट है, ना वार्निंग है,
और न ही इसमें अवश्य शब्द है। अगर इसमें अवश्य शब्द आ जाता है, जरूर शब्द आ जाता है तो भी इम्पेरेटिव बन जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये देखिए द चाइल्ड, अब ये आर्गनी है तो इसके साथ बिन लगा देंगे, यानी इसको लगा दिया। अब नॉट का प्रयोग कर दिया तो नॉट का तो करेंगे, लेकिन अभी की इंग्लिश यहाँ स्टिल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्टिल यहाँ पर लिखेंगे। स्टिल के बाद नॉट, उसके बाद बी स्लीपिंग। ठीक, चलिए। तो इसमें नंबर आपको डालने की जरूरत ही नहीं, केवल एक है, द चाइल्ड विल स्टिल नॉट बी स्लीपिंग। स्टिल क्या चीज होता है? स्टिल ऐसा एडवर्ब है जो कंटिन्यूएंस को, निरंतरता को बताता है। तो ये दो चीजों को व्यक्त करता है। यहां पर मैं बता दे रहा हूं आपको। स्टिल, स्टिल का मतलब देखिए अभी, स्टिल का मतलब अभी या अब अभी, अब भी, ठीक, अभी या अब भी, ठीक ना। अब यह दो चीजों को बताता है। इसको क्या डिनोट्स, मैं स्टिल की बात कर रहा हूं, डिनोट्स continuance of or positive action। पॉजिटिव एक्शन, इसका क्या मतलब? पॉजिटिव एक्शन का मतलब आप समझ रहे हैं, सकारात्मक कार्य के निरंतरता को व्यक्त करता है। और डिनोट्स continuance of or negative action। इस पर एक वीडियो में अलग से बनाऊंगा स्टिल पर, ठीक। फिर भी मैं यहाँ हिंट कर दे रहा हूँ कि ये पॉजिटिव एक्शन और नेगेटिव एक्शन का कंटिन्यूएंस क्या होता है। पहली बात, स्टिल कंटिन्यूएंस को व्यक्त करेगा, दोनों में है। देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, ओके। निरंतरता, वहाँ निरंतरता यानी कंटिन्यूटी। कंटिन्यूएंस का मतलब कंटिन्यूटी, बोलचाल में आप कर सकते हो, ठीक। दो प्रकार की होगी, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। अब इसी सेंटेंस में अगर हम नई शब्द को जोड़ देते हैं, तो हटा देते हैं, सॉरी, नई शब्द को हटा देते हैं तो क्या होगा? बच्चा अभी सो रहा होगा, बच्चा अभी सो रहा होगा। तो यहाँ से नॉट भी हट गया, इसका मतलब बच्चे का सोना जारी है, पॉजिटिव एक्शन जारी है, ओके, पॉजिटिव एक्शन जारी है। अब हमने इसमें नहीं जोड़ दिया, बच्चा अभी नहीं सो रहा होगा, यानी न सोना जारी है, न सोना जारी है, यानी निगेटिव एक्शन जारी है। तो न सोना जारी है का सिनोनिम क्या हो जाएगा हिंदी में? समानार्थक जगना, यानी जग रहा है। लेकिन इसमें जगना तो हम लिख नहीं रहे हैं, बच्चा अभी नहीं सो रहा होगा, यानी उसका न सोना जारी है, अर्थात निगेटिव एक्शन जारी है। तो उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अर्थात बच्चा अभी सो रहा है, सॉरी जग रहा है, बच्चा अभी जग रहा है, उसमें नहीं, यानी बच्चा अभी जग रहा है लिखो, या बच्चा अभी सो नहीं रहा है,
एक ही भाव देगा, ठीक है ना। तो नहीं के लिए हम नॉट लगा दिए और अभी के लिए स्टिल लगा दिए, ठीक, ये खास बात हुई। चलिए अब सेम, तो इसको मैं मिटाता हूं, आप नोट कर लिए होंगे। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, ध्यान तो देता हूँ, हट जाता हूँ, लेकिन कभी कभी होता है पढ़ाने के मूड में है, तो आप नोट बना लीजिए बढ़िया से। अब मैं क्या करता हूं, देखिए सेम सेंटेंस में बच्चा अभी नहीं बच्चा अभी नहीं सो धातु, सो धातु में आ जोड़ दीजिए, तो सोया न सोना से बना है, बच्चा अभी नहीं सोया होगा। कहाँ आ गए हम, स्ट्रक्चर सेकंड पर आ गए, हिंदी का स्ट्रक्चर हमारा सेकंड मिल गया। बच्चा अभी नहीं सोया, देखिए आ गया, य में आ की मात्रा, सोया होगा। ओके, तो सारे पर हम नहीं दे पाएंगे, सब पर देंगे तो बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। अगर एक एग्जाम्पल आप समझ लिए तो पूरा टेंस समझ में आ जाता है। तो वह बच्चा अभी सोया नहीं होगा, स्ट्रक्चर सेकेंड में। इंग्लिश में कोई फर्क नहीं, यानी सोया नहीं होगा इट मीन्स न सोना उसका जारी होगा, कंटीन्यूअस को ही बता रहा है कि देखिए निगेटिव एक्शन की कंटीन्यूअस टेंस है। कंटीन्यूअस टेंस में क्या है, किसी कार के कंटिन्यूअस, देखिए इसी शब्द से बना है, इधर में लिखा था ना कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस का मतलब निरंतरता, नाउन होता है, और कंटीन्यूअस का मतलब निरंतर या एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव। यहाँ पर टेंस नाउन है और यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। आप कहोगे कि फ्यूचर क्या है, ठीक है ना, तो फ्यूचर भी एडजेक्टिव है। यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर का दो अर्थ होता है, एक भविष्य और एक भविष्यत होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर कंटीन्यूअस का मतलब निरंतर, जी उसको हिंदी भाई फ्यूचर कंटीन्यूअस, तो अब थोड़ा सा हिंदी में मत जाओ, आप इंग्लिश में ही पढ़ो, ठीक ना। तो अब चलते हैं, यहाँ हम आ जाते हैं, इंग्लिश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंग्लिश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब चलिए, अगर इस सेंटेंस को देखिए क्या है, आप समझते हो कि क्या है फ्यूचर कंटीन्यूअस में है, बहुत पहले वीडियो में मैंने बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस में कि इसको आप हल्के में मत लो मुन्ना, ठीक ना, नहीं तो दिक्कत में आ जाओगे। तो अब देखो इसको अगर हम चाहें तो यहाँ ला सकते हैं, ठीक ना, ला सकते हैं, कैसे दिखा रहा, बच्चा अभी, देखिए इसमें हम लाना जा रहे हैं, देखिए सेम सेंटेंस आ पाएगा नहीं, सभी सेंटेंस जरूरी नहीं है कि सब में आ जाए। बच्चा अभी नहीं सोता रहेगा, नहीं, अगर हम बनाते हैं कि बच्चा अभी नहीं सोता रहेगा, हैं, तो ठीक नहीं सेंटेंस है, ठीक ना, तो नहीं आ पाएगा, कुछ दूसरा सेंटेंस लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए बिठाता, अब इन दोनों स्ट्रक्चर की बात मैं कर रहा हूं, इसमें फर्स्ट पर्सन का भी प्रयोग हो सकता है। देखिए यहाँ पर रहूंगा शब्द है, यहाँ भी है, लेकिन इसमें आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि पास्ट इन द पास्ट टाइम। तो हम क्या करते हैं भैया, यहाँ पर देता हूं
तुम यहाँ नहीं बैठे रहोगे। हमने तुम के साथ बनाया तो तुम के साथ यहां भी प्रयोग कर सकते थे होगे, और यहां भी देखो रहोगे रहोगे। तो ये इस स्ट्रक्चर में हम डाल दिए। सीधे हम चले जाए कहाँ, फोर्थ में। कहाँ चले जाए, फोर्थ में। तुम यहाँ नहीं बैठना, बैठे रहोगे। सीधा हम बोर्ड पे आ गए। तुम यहाँ नहीं बैठे रहोगे तो क्या हो जाएगा, यू विल नॉट, ठीक ना, बी, यू विल नॉट बी, क्या भैया, सीटिंग हियर। यहाँ का अन्य शब्द है, यहाँ पर, यहाँ क्या है जी, अन्य शब्द है तो लास्ट में आ गया। ठीक, इस स्ट्रक्चर में आ गया। अब चलिए इस स्ट्रक्चर में अब कुछ दूसरा सेंटेंस हमको देना पड़ेगा, तो इसको उतार लीजिए। ठीक है, तुम मेरे यहाँ, ठीक, तुम मेरे यहाँ, ध्यान दीजिएगा, तुम मेरे यहाँ सदैव नहीं आते रहोगे। तुम मेरे यहाँ सदैव, इसी में सदैव भी है, मेरे यहाँ भी है, दो प्रकार का अन्य शब्द है। तो सदैव आएगा क्रिया के पूर्व और मेरे यहाँ जाएगा क्रिया के बाद। तुम सदैव नहीं मेरे यहाँ, ठीक है, मेरे यहाँ तुम सदैव, अब इसमें तुम सदैव नहीं, ठीक है, तुम मेरे यहाँ सदैव नहीं आना जी, आ प्लस ते, आते रहोगे। ठीक, यानी स्ट्रक्चर थर्ड हो गया, स्ट्रक्चर थर्ड हो गया, यानी कुछ समय बाद तुम्हारा आना बंद हो जाएगा। कुछ समय क्या जी, तुम सदैव नहीं आते रहोगे, यानी हम तुम्हें आने से मना कर देंगे या मना करवा देंगे, यानी कुछ समय बाद जो है तुम्हारा आना बंद हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि यू, ध्यान दीजिएगा, अगली सेंटेंस ये भी धमकी नहीं है, एक सूचना, तुम सदैव नहीं आते रहोगे। देखिए, तुम सदैव नहीं आते रहोगे, यानी कुछ समय बाद तुम्हारा आना यहाँ बंद हो जाएगा। ठीक है ना, एक इंफॉर्मेशन है, तो यू विल। अब यहाँ पर आप जैसे स्टील का प्रयोग किए हो, हैं, स्टील का मतलब अभी, तो यहाँ पर सदैव का मतलब आगे। अब स्टील नॉट का प्रयोग किए हो, उसी पैटर्न पर आप यहाँ नॉट का प्रयोग कर दो, किसके बाद, ऑलवेज के बाद, यानी स्टील नॉट चाहे ऑलवेज नॉट, लेकिन दोनों में तो अंतर है, स्थान की मैं बात कर रहा हूँ। तो जिस स्थान पर स्टील का प्रयोग हुआ है उसी स्थान पर ऑलवेज का प्रयोग हो जाएगा। और कमिंग, क्या जी, कमिंग हियर, फुल स्टॉप हो गया। यू विल ऑलवेज नॉट बी कमिंग, ओ सॉरी, यहाँ है मेरे यहाँ, मेरे यहाँ है, अगर यहाँ रहता, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ रहता
केवल जो है जी ये लिखकर काम चल जाता है। इस सेंटेंस को समझिएगा, अगर ये नहीं मेरे यहाँ नहीं रहता तो आप तुम यहाँ सदे, तो यहाँ की इंग्लिश हियर होती है, लिख देते आप, लेकिन मेरे यहाँ है तो यहाँ की इंग्लिश यहाँ पर हियर नहीं लिखी जाएगी। मेरे यहाँ का मतलब होता है टू मी, यानी मेरे पास, ठीक है। तो बाकी ट्रांसलेशन तो हम आपको सिखाएंगे कहाँ सिखाएंगे बताइए, एक्सरसाइज वाले चैप्टर में। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर डन हुआ। तो अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।